मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। एक गाइस, यहाँ पे टीसीएस के अंदर एक पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है वो, और यहाँ पे ये स्टॉक क्यों गिरा था ऑलमोस्ट मोर देन 4% 19 मार्च को। तो यहाँ पे टाटा सन्स ने अपने 2 करोड़ शेयर ब्लॉक डील के द्वारा टीसीएस के ये एग्जिट किए थे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि टाटा सन्स को लिस्टिंग नहीं करानी है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसके वजह से यहाँ पे इन लोगों ने कुछ डेट बर्डन कम करने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए यहाँ पे अपने 2 करोड़ शेयर्स बेचे टीसीएस के। तो यहाँ पे उनको 9,000 करोड़ का ऑलमोस्ट कैश इनफ्लो हुआ टाटा सन्स को। तो अब इसके वजह से जब भी ये चीज होता है तो इन्होंने जो फ्लोर प्राइस रखा था वो कुछ 4,000 रुपए के पास में रखा था। तो टाटा टीसीएस का जो स्टॉक प्राइस है ये अचानक से यहाँ पे मोर देन 4% गिरा था, ये हमारे 19 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक डील की वजह से अगर कभी स्टॉक गिरता है तो देयर इज हाई चांसेस कि ये स्टॉक फिर से वापस ऊपर आ जाता है नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था तो इसके बाद इसका जो आरएसआई था ये 30 के नीचे चले गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी टीसीएस का स्टॉक प्राइस आरएसआई 30 के पास में आ जाता है देन देयर इज ऑलवेज अ बाउंस बैक। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2024 में यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे चले गए, अचानक से सेलिंग आई थी। उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर स्टॉक फिर से ऊपर आ चुका था। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में था, ऑब्वियसली मार्केट भी अप ट्रेंड में था। तो लेकिन स्टॉक देख लीजिए जब भी 30 के पास में आता है अचानक सेलिंग होती है, फिर से उसमें बाइंग आने चालू हो जाती है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि यहाँ पे अगेन सेलिंग आई थी 5 मार्च के लिए, अगेन स्टॉक बाद में ऊपर आया था। आज जिस तरीके से ओवर सोल्ड टेरिटरी में यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक आ गया तो देयर इज अ हाई चांस कि ये अगेन 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर आने के चांसेस है। अब इसके अंदर और 1-2 चीजें मैं एडिशन करना चाहूंगा। देखिए इलेक्शन का टाइम है, यहाँ पे वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन एक जो चीज़ पक्की रहेगी वो ये है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के में जो इनफ्लोज आते हैं हर मंथ, उनको एसआईपीज आती है, जो भी फंड फ्लोज आते हैं उन लोगों को देयर इज अ मैंडेट कि उन लोगों को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो अब उनके पास जब भी कैश आएगा तो दे नो कि यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट वोलेटिलिटी लाने वाले हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि कौन सी मतलब किस साइड में चीजें आएगी। सो द सेफेस्ट बेस्ट इज ऑलवेज गेट अहेड विद ब्लू चिप स्टॉक, कि वो हमेशा मतलब बाय डिफॉल्ट ब्लू चिप पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपका टीसीएस हो गया, आपके रिलायंस हो गया, ये बड़े बड़े जितनी भी स्टॉक्स है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कैश इनफ्लो होते ही रहेगा। तो टीसीएस सेफेस्ट वे है, यहाँ पे कभी भी मतलब बाइंग हमेशा आ जाती है एज लॉन्ग एज किस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक नीचे आया तो देयर इज हाई चांस कि ये स्टॉक फिर से 4100 से 4200 के बीच में चल जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट करने का बेटर तरीका यही है कि आप में ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्शनल थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके कहूंगा कि आप 4100 का जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 165 रुपीज का, आप इसे अगर बेचोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गेन हो सकता है। अगेन 4100 का अगर आप लेते हो तो आपका ब्रेक इवन प्राइस जो है 4100 माइनस 165 जो भी प्राइस आता है, मतलब आपका ये 39 ऑलमोस्ट 3935 के आसपास में आपका यहाँ पे ये ब्रेक इवन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए मैक्स प्रॉफिट 28,000 हो सकता है कि स्टॉक अगर ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे इतना होगा। ब्रेक इवन आपका 3934 के पास में यहाँ पे ब्रेक इवन आएगा। फंड्स नीडेड 1.4 लाख। ऑब्वियसली अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है तो पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेट्स से कि हम लोग एक्सपायरी की बात करेंगे जस्ट टू बी श्योर कि ये अप्रैल मंथ का ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं और ना कि मार्च महीने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टाइम वैल्यू लेना है इस हिसाब से कि इन केस हम लोग अगर गलत हो गए तो क्या चीजें हो सकती है। ओके तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस तरीके से कर देता हूँ। स्टॉक प्राइस अगेन यहाँ पे ऊपर जब रहेगा, स्टॉक यहाँ का यहीं पे रहा तब भी ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। ओवरऑल स्ट्रेटेजी के अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट 15,000 का टाइम वैल्यू है, 13,000 का यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आ गई तब भी आप डेल्टा में कमाओगे और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप टाइम वैल्यू भी अच्छा कमा लोगे। तो आई बिलीव कि ये ज़्यादा बेटर ट्रेड है कंपेयर टू कि आप सिर्फ फ्यूचर का भी लॉट लो। अगेन फ्यूचर का लॉट भी लेंगे तब भी उसमें भी बनेगा, लेकिन देन यू नीड टू हैव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस स्ट्रेटेजी, अदरवाइज अब बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो बेटर यू शुड बी ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर द थिंग्स कि हाउ रिस्क और रिवॉर्ड इज देयर, बट आई बिलीव सेलिंग इन द मनी पुट ऑप्शन इज मच बेटर अल्टरनेटिव फॉर दिस स्ट्रेटेजी।